तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो भारत का अगला टूर जो है कि वेस्ट इंडीज के बाद अगर आप देखें तो दो बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। देखिए, पहले अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज के बाद अगर बात करें जो शाम को टीम आई है, एक टीम जो है हम कह सकते हैं बी टीम, जो अगर आप देखें ओडीआई सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज के सामने, वही लगभग तकरीबन कुछ प्लेयर हैं जो चेंजेस किए गए हैं, बाकी वही प्लेयर हैं जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हाल में अभी वेस्ट इंडीज को 3-0 से ओडीआई सीरीज हरा के आ रहे हैं। तो जो जिम्बाब्वे के खिलाफ आप 3 ओडीआई मैच खेलेंगे तो उसके लिए शाम को टीम आई है। तो टीम में कुछ ऐसे अगर आप देखें, टीम अगर जो नाम है और नाम का अगर आप एनालिसिस करें या आने वाले समय के लिए अगर आप एशिया कप देखें या आने वाले समय के लिए आप वर्ल्ड कप देखें, तो क्या उन प्लेयरों की जगह नहीं बनती है जो आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिनको आपने ओडीआई खिलाया है, जिनको आप जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई खिलाने जा रहे हैं। खासकर बात करें हम ईशान किशन की, ईशान किशन अगर आप देखें तो फिर पिछला वर्ल्ड कप आपके लिए खेल के आ रहे हैं, और अब अगर बात करें तो फिर आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनसे 5 मैच में ओपनिंग कराई, आयरलैंड में आपने उनसे 2 मुकाबले खिलाए। उसके बाद अगर आप देखें वेस्ट इंडीज, उसके बाद इंग्लैंड ले गए उनको आप, इंग्लैंड ने आपने उनको ना तो T20 में खिलाया ना तो आपने उनको वनडे में खिलाया। वेस्ट इंडीज आपके साथ वो है ना, तो आपने T20 में अभी उनको टच किया है, ओडीआई में आपने उनको अभी तक देखें तो प्रेफर किया नहीं है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल होता है, देखिए अगर आप देखें तो पहला ओडीआई अगर आप देखें तो फिर 18 अगस्त को खेला जाएगा, दूसरा अगर आप देखें 20 अगस्त को, आखिरी ओडीआई अगर आप देखें तो 22 अगस्त को खेला जाएगा। और एशिया कप अगर आप देखें यूएई में 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। यानी अगर आप देखें जो प्लेयर जिम्बाब्वे में 20 तारीख या 22 तारीख को अपना ओडीआई मैच खेलेंगे, क्या वो एशिया कप में पार्टिसिपेट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें जो प्लेयर 22 तारीख को आखिरी ओडीआई मुकाबला खेलेंगे, फिर उसके बाद क्या अगर वो सीधा यूएई पहुंचेंगे, अगर किसी प्लेयर का नाम है मान लीजिए एशिया कप में, या अगर बात करें तो फिर सबसे पहली बात होती है, क्योंकि अगर आप देखें एशिया कप T20 प्रारूप में है, और जो टीम जिम्बाब्वे आप भेज रहे हैं और खासकर जिस फॉर्मेट के लिए भेज रहे हैं वो ओडीआई फॉर्मेट है, तो सबसे पहले इसमें बहुत से डिबेटेबल चीज़ें हैं। एक तो अक्षर पटेल का नाम इसमें अगर आप देखें तो एशिया कप क्या वो भी नहीं जा रहे हैं। दूसरी की बड़ी बात है संजू सैमसन, आई थिंक वो थोड़ी इस रेस में पीछे थे आई थिंक। उसके बाद अगर आप देखें दीपक चहर की वापसी हुई, दीपक चहर चलिए हमने आईपीएल नहीं खेला, उसके बाद अगर आप देखें तो लंबे समय बाद आप वापसी हुई है, तो 3-4 महीने तकरीबन आईपीएल, उसके बाद अगर आप देखें 1-1.5 महीना तक अभी हो चुका है आईपीएल के बाद, तो 3-4 महीने आपने अगर आप देखें तो तकरीबन क्रिकेट नहीं खेली है, तो फिर आप स्कीम ऑफ थिंक में नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें आवेश चलिए आईपीएल में थोड़ा अच्छा करके आ रहे हैं, उसके बाद अगर आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ ठीक ठाक किया, इंग्लैंड में आपने उनको नहीं खिलाया, उसके बाद अगर आप देखें वेस्ट इंडीज में एक मुकाबला आपने ओडीआई फॉर्मेट में खिलाया। लेकिन अच्छी खबर अर्शदीप के लिए है, क्योंकि अर्शदीप का अगर आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको आपने चूज किया, लेकिन आपने उनको प्लेइंग 11 में नहीं फिट कर पाए। उसके बाद आप उनको ले गए हैं, अगर बात करें तो फिर ओमान के साथ उनको आयरलैंड ले गया, और ओमान का आयरलैंड में मौका मिला, बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो फिर इफेक्टिव नहीं हुए। उसके बाद अगर आप देखें इंग्लैंड के सामने जो सीनियर टीम एजबेस्टन मुकाबला खेली थी वो देखें, तो जो ग्रुप बी में थे यानी ए स्क्वाड में अगर आप देखें जो आयरलैंड के खिलाफ टीम खेली थी उसमें अर्शदीप का नाम था, तो अर्शदीप को वहाँ मुकाबला खिलाया रोहित शर्मा ने। तो रोहित शर्मा की अगर बात करें तो फिर आपने उनको इंग्लैंड के सामने अगर आप देखें तो फिर ओडीआई फॉर्मेट में रखा, उसके बाद अगर आप देखें तो फिर वेस्ट इंडीज के सामने ओडीआई फॉर्मेट में रखा, यानी खिलाया नहीं आपने। और अब जो ओडीआई टीम आई है उनमें अर्शदीप का नाम नहीं है, यानी आपको लगता है कि वो T20 के लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आप देखें इंग्लैंड के खिलाफ आपने उनको एक T20 खिलाया है, उसके बाद स्क्वाड बी यानी उनमें उसका नाम नहीं था। उसके बाद अगर आप देखें ओडीआई फॉर्मेट में 2 ओडीआई सीरीज चलेंगी इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ, यानी अर्शदीप का डेब्यू नहीं हुआ है। उसके साथ अगर आप देखें मुकाबला यानी पहले मुकाबला खेले हैं वेस्ट इंडीज के सामने, यानी T20 टीम की तरफ उनका रुझान है, यानी टीम मैनेजमेंट का जो रुझान है वो T20 की तरफ उनको प्रेफर कर रहे हैं। और जो ओडीआई सीरीज अब आई है उनमें उनका नाम नहीं है, यानी आपने उनको 2-3 सीरीज में इंडिया के लिए 2 ओडीआई सीरीज में चुना, उसके बाद आपने उनको ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप किया? यानी अब आपको लगता है कि अगर जो हम ओडीआई टीम भेज रहे हैं जिम्बाब्वे में, और अगर हमने अर्शदीप को भेज दिया तो फिर हम उनको एशिया कप नहीं ले जा पाएंगे, ये बड़ी चीज़ हो सकती है। शिखर धवन चलिए दोबारा कप्तान बनाए गए हैं, जो टीम है वो हम आपको बता देते हैं, शिखर धवन कप्तान है,
और जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टीम थी लगभग वही टीम है। इसमें खासकर 2-3 चेंजेस हैं, वो हम आपको बाद में बता देते हैं। अभी जो टीम है सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। शिखर धवन कप्तान है, उसके साथ साथ अगर बात करें एज ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साथ शुभमन गिल हैं, जिन्होंने काफ़ी अगर बात करें तो इंप्रेसिव किया है वेस्ट इंडीज टूर पर। मिडल ऑर्डर थोड़ा चेंज है, क्योंकि अगर आप देखें इसमें श्रेयस अय्यर नहीं है, उसके बाद अगर आप देखें सूर्या नहीं है, दीपक हुड्डा को बनाया गया, यानी दीपक हुड्डा अगर आप देखें नहीं जा रहे हैं एशिया कप, ये हिंट मानी जा सकती है। और ये सबसे बड़ी बात, उसके बाद अगर आप देखें राहुल त्रिपाठी का अगर आप देखें आईपीएल अच्छा गया, उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका उनको नहीं ले गए, आयरलैंड में ले गए, उनको आपने खिलाया नहीं। उसके बाद अगर आप देखें तो इंग्लैंड के सामने जो पहला अगर आप देखें स्क्वाड था उसमें उनका नाम ना, यानी 3 T20 मैच में इंडिया अगर आप देखें आईपीएल के बाद उनको चूज किया, लेकिन मौका नहीं दिया, तो फिर यहाँ उनको बुला लिया गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर कुछ और चेंजेस हैं, क्योंकि एजे विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, ईशान किशन को रखा गया है। उसके बाद अगर आप देखें रवींद्र जडेजा का नाम नहीं है, अक्षर पटेल के साथ साथ अगर आप देखें तो वाशिंगटन सुंदर की वापसी हुई है। और वाशिंगटन सुंदर के बाद अगर आप देखें शार्दुल ठाकुर, यानी T20 में इन्हें भी अप्रोच नहीं किया जाएगा, T20 वर्ल्ड कप को या फिर बात करें फिर एशिया कप। उसके बाद अगर बात करें एज स्पिनर यानी चहल का नाम नहीं है, यानी अगर आप देखें हालिया फॉर्म में ओडीआई फॉर्मेट अभी खेल के आ रहे हैं, अच्छा करके आ रहे हैं, यानी कुलदीप यादव को जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई फॉर्मेट में डाल दिया गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर नीचे पेस अटैक में आपके पास क्या है, पेस अटैक में आपके पास मोहम्मद सिराज भी नहीं, मुझे लगता नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद अगर आप देखें आवेश खान, उसके बाद देखें प्रसिद्ध कितना आई थिंक बहुत पीछे हैं। उसके बाद अगर आप देखें दीपक चहर और बात करें वाशिंगटन सुंदर, दोनों प्लेयरों की हुई है वापसी। क्योंकि अगर आप देखें वेस्ट इंडीज़ के सामने जब इंडिया होम सीरीज़ खेल रही थी, अभी नहीं हालिया फॉर्म में, तो वेस्ट इंडीज़ के सामने हमारी सीरीज चल रही है। इसी साल अगर आप देखें शुरुआती समय जनवरी फरवरी में जब वेस्ट इंडीज आई थी इंडिया, उसी समय दोनों प्लेयर चोटिल हुए, तो दोनों प्लेयरों की वापसी हुई है। यानी अगर आप देखें दीपक हुड्डा, ईशान किशन के साथ साथ अगर आप देखें अक्षर पटेल, मुझे लगता है एशिया कप नहीं जाने वाले हैं। अगर एशिया कप नहीं जाने वाले हैं तो क्या वर्ल्ड कप नहीं जाने वाले हैं? तो टीम मैनेजमेंट किस हिसाब से चूज हुई है, तो किन प्लेयरों को मौका दिया गया, सबसे बड़ी बात चीज़ है। क्योंकि अगर आप देखें दीपक हुड्डा की नाम की चर्चा करें, दीपक हुड्डा ने खासकर बात करें आयरलैंड में रन बनाए, इंग्लैंड में रन बनाए, और खासकर आप देखें 3 मुकाबले में आपने उनको 3 मुकाबले दिए हैं ओडीआई। अगर देखें T20 क्रिकेट में तो उसमें उनकी 1 सेंचुरी है। और जिस लय में थे बात करें तो फिर आपने 2 उनको ओडीआई खिलाए, थोड़े नीचे जाके खिलाए, थोड़ी फिनिश की तरफ आप ले गए हल्की सी। अगर आप देखें तो फिर जिस तरह ओडीआई फॉर्मेट में क्रिकेट खेली जाती है, तो उस आप देखें तो दीपक हुड्डा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 रन बनाए हैं। तो दीपक, ईशान किशन, अक्षर पटेल यानी मोहम्मद सिराज के साथ साथ अगर आप देखें तो ये टीम हो सकता है एशिया कप के साथ आपको वर्ल्ड कप में ना दिखें। तो ये कुछ थी टीम। हल्की से मुझे लगता है ईशान किशन हो या दीपक हुड्डा हो या आई थिंक कुछ 1-2 और प्लेयर हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। तो कुछ कुल मिला के ये टीम